नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। बाली च G20 सिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशां दे आगू हिस्सा लै रहे ने। सुप्रीम कोर्ट ने जबरी धर्म परिवर्तन नूं एक गंभीर मुद्दा दस्सिया। एक 41वां भारत कौमांतरी मेला नवी दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होया। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के थीम नाल लगाया गया है मेला। कौमी खेड पुरस्कारां दा ऐलान। टेबल टेनिस खिडारी शरत कमल अचंता नूं खेड रतन पुरस्कार लई चुनिया गया। 25 खिडारियां नूं अर्जुन अवार्ड, 5 कोचां नूं द्रोणाचार्य, 2 कोचां नूं लाइफ टाइम अते 4 खिडारियां नूं ध्यानचंद अवार्ड दिते जाणगे। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर नूं मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी दिती जावेगी। हुण खबरां विस्तार नाल। G20 सिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी बाली शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन च हिस्सा लैण लई इंडोनेशिया विच ने। 2 दिन तक चलण वाले सम्मेलन च कई अहम देशां दे आगू हिस्सा लै रहे ने। सम्मेलन दौरान कुल 3 सैशन करवाए जाणगे, जिस दौरान खुराक अते सुरक्षा, सेहत ਅਤੇ डिजिटल तब्दीली ते चर्चा होवेगी। भारत नूं इस बार G20 समूह की प्रधानगी सौंपी जावेगी। बाली रवाना होने तो पहला एक बयान च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सी कि वो आलमी विकास, खुराक अते ऊर्जा यकीनी बनाउण, वातावरण, सेहत अते डिजिटल तब्दीलियां वर्गे मुद्दों के हल लई बाली विच G20 मैंबर मुल्कां दे आगूआं नाल विस्तार नाल चर्चा करनगे। उन्हां कहा कि वो आलमी चुनौतियां दे समूहिक हल लई भारत वल्लों कीतियां प्राप्तियां अते वचनबद्धता भी दोहराउणगे। चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस सिखर सम्मेलन हिस्सा लै रहे हैं। सिखर सम्मेलन दौरान G20 आगू इकट्ठे मुड़ प्राप्त करो, मजबूती बहाल करो दे सिखर सम्मेलन थीम के तहत ग्लोबल चिंता के मुख मुद्दों पर विचार वटांदरा कर रहे हैं। सिखर सम्मेलन तो इलावा इस महीने की 16 तारीख नूं बाली च एक मैंग्रोव जंगल विच नेतावां दा दौरा भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी G20 के नेतावां नाल भारत दीयां विकसित हो रही G20 तरजीहां ते कई तजवीज़ां संबंधी दुवलियां मीटिंगां करनगे। वो बाली च भारती भाईचारे नूं संबोधन भी करनगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरी धर्म परिवर्तन एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन नागरिकों की ज़मीर की आज़ादी के नाल-नाल देश की सुरक्षा भी प्रभावित कर सकता है। जस्टिस MR शाह और हीमा कोहली की बेंच ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता नूं कहा कि लालच दे के धर्म परिवर्तन नूं रोकण के उपावां बारे जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं भी इस नूं रोकण लई कदम चुकण अते गंभीर यतन करन लई कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ते रोक ना लाई गई तब बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस पटीशन की सुनवाई दौरान दिते ने जिस च उन्होंने धमकियां ते तोहफे दे के धोखे नाल धर्म परिवर्तन रोकण लई केंद्र अते सूबा सरकारां नूं करड़े कदम चुकण ते निर्देश देण दी मंग कीती है। पंचायती राज बारे केंद्रीय राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पिंड पंचायतां समूचे विकास टीचे नूं हासिल करने लई इस नाल जुड़ियां सारियां धिरां नूं ठोस यतन करन दा सੱਦਾ दिता है। लगातार विकास टीचियां दे स्थानकीकरण बारे कोची च 3 दिन की कौमी वर्कशाप का उद्घाटन करन मौके उन्हां इह गल आखी। मोरेश्वर पाटिल ने पंचायतां लई होर वधेरे मालीआ इकट्ठा करन ते जोर दिता तां जो ਉਹ आर्थिक तौर ते मजबूत बन सकण। उन्हां स्थानक अदारिਆਂ ਲਈ बजट विच वड्डी रकम तय करन लई केरल सरकार की शलाघा की ते होर सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ प्रेरणा ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। विदेश राज मंत्री V मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार ਦੀਆਂ कई योजनावां ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
दूजी भारत कैनेडा कौंसलर वार्ता कल नवी दिल्ली च हुई। विदेश मंत्रालय के एक बुलारे ने दस्सिया कि इस दौरान दोवें धिरां ने भारतीय भाईचारे दीआं चिंतावां अते मुद्दिआं ते व्यापक चर्चा की गई, क्यों जो कैनेडा च सब तो वध प्रवासी भारतीय भाईचारे नाल संबंधित ने। दोवें धिरां ने वीज़ा च देरी नूं घटाउण समेत नागरिक केंद्रित मुद्दिआं दे हल लई काम करना जारी रखण लई अपनी वचनबद्धता नूं दोहराया। दोहां धिरां ने दुवल्ले संबंधां नूं होर मजबूत करन लई लोकां दी आवाजाही नूं सुखाला बनाउण ते भी सहमति जताई। पासपोर्ट अते वीज़ा बारे संयुक्त सकत्तर देवेश उत्तम ने भारतीय वफद की अगवाई की, जबकि कैनेडा के वफद की अगवाई ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा च दक्षिणी एशिया ब्यूरो की डायरैक्टर जनरल मैरी लुइस हैनन ने की। अगली कौंसलर वार्ता अगले साल कनेडा च होवेगी। दूजे पासे कैनेडा च केंद्रीय हथियारबंद बलों ने ऐलान किया है कि स्थाई नागरिकों नूं हुण सेवावां च भर्ती की इजाजत दी जाएगी, क्यों जो फौज जवानों की घाट का सामना कर रही है। मीडिया रिपोर्टां अनुसार रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की पुरानी भर्ती प्रक्रिया च बदलाव के ऐलान के 5 वरियां बाद यह ऐलान किया गया। इस नाल कैनेडा च 10 वरियां तो रह रहे स्थाई निवासियों नूं बिने करन दी इजाजत होवेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारी गौरव द्विवेदी नूं प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चोन कमेटी की सिफारिश से गौरव द्विवेदी 5 सालों लिए नियुक्त किया है। वो छत्तीसगढ़ काडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी ने। यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने उच्च विद्यक अदारियां नूं कहा कि वो अपने अदारियां च प्रोफैसर वजों पेशेवरां ते सनअत माहिरां नूं शामिल करन लई जरूरी कदम चुकन। कमिशन ने इस बारे देश भर दीआं यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलरां ते कॉलेजां दे प्रिंसीपलां नूं एक खत लिखिआ है। इस च कहा गया है कि कौमी सिक्ख्या नीति 2020 दीआं सिफारिशां च एक उच्च सिक्ख्या अदारियां च संपूर्ण ते बहु विशे वाली सिक्ख्या प्रदान करना है। इसलिए अदारियां च तजर्बेकार अध्यापकां, पेशेवरां ते सनअती माहिरां दी हिस्सेदारी जरूरी है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्थापना दिवस मौके केंद्र की पटियाला यूनिट वालों शहीद नायक राजविंदर सिंह यूथ क्लब दोदड़ा विखे एक खूनदान कैंप ते सभ्याचारक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान 42 मुंडियां ते 7 कुड़ियां ने खूनदान किया। सभ्याचारक प्रोग्राम दौरान गिद्धा, सिठनियां ते घोड़ियां खिच दा केंद्र रहियां। लेखाकार ते प्रोग्राम सुपरवाइजर अमरजीत कौर ने दस्सिया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन की शुरुआत पिंडां दे नौजवानों नूं अपनी प्रतिभा निखारन लई एक मौका देने के मकसद नाल 14 नवंबर सन 1972 नूं कीती गई सी। ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ युवा केंद्र संगठन है 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹਿਰੂ युवा केंद्र ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੰਡੀ। इस मौके बसंत रितु क्लब वालों एक सिखलाई सेंटर खोलिया गया तो तकरीबन 50 कुड़ियां नूं सिलाई ट्रेनिंग देने संबंधी जानकारी दी गई। वारिस शाह की 300 साला जन्म शताब्दी नूं समर्पित राजपद्धरी हीर गायन समागम मोहाली विखे करवाया गया। समागम की प्रधानगी श्रोमणी आलोचक डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा ने की। भाषा विभाग की डायरैक्टर वीरपाल कौर समेत वड्डी गिनती स्कूली बच्चों ने इस समागम च हिस्सा लिया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कमेटी के मुलाजमां नूं आपो अपनी जिम्मेवारी संस्था दीआं रवायतां अते मौजूदा समय दीआं तरजीहां मुताबिक निभाउण लई आख्या। मुड़ प्रधान बनन मगरों पहली बार अमृतसर कमेटी के दफ्तर पुजण ते मुलाजमां की इकत्तरता नूं संबोधित करदिआं उन्हां कहा कि श्रोमणी कमेटी की स्थापना 102 वरे पहलां होई सी अते अपने इस एक सदी के सफर दौरान श्रोमणी कमेटी ने गुरु घर का प्रबंध पंथक मर्यादा मुताबिक चलाउण दे नाल-नाल वड्डे कौमी कारज कीते ने। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मौजूदा समय चुनौतियां भी घट नहीं ने अते इह सारिआं दा फर्ज है कि एकजुट होकर अगे वधिया जावे। इस दौरान ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रुवेट श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होए। उन्हां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी नाल मुलाकात की। इस मौके कैरोलिन रुवेट ने नूं सिरोपाओ दे के सन्मानित किया गया।
41वां भारती अंतर्राष्ट्रीय वपार मेला प्रगति मैदान नवी दिल्ली विखे शुरू हो गया। मेले का उद्घाटन वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। उद्घाटनी समारोह च वणज ते वपार राज मंत्री अनुप्रिया पटेल ते सोम प्रकाश भी मौजूद रहे। ये वपार मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। उद्घाटन तो बाद वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 सालों च देश की आर्थिकता नूं मजबूत करने लई कई कदम चुके ने। उन्होंने कहा कि भारत विश्व च एक महत्वपूर्ण देश वजों उभरिया है अते भविख विच विश्व की अगवाई करेगा। उन्होंने कहा कि देश आत्म निर्भरता वल वध रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां दे विकास विच स्थानक उद्योग महत्वपूर्ण ने। इस साल के व्यापार मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल तो ग्लोबल है। 14 दिनों तक चलने वाले इस विशाल समागम की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये आज़ादी के अमृत काल के नाल नाल मनाया जा रहा है। इस मेले 29 राज और केंद्र शासित प्रदेश भाग लै रहे हैं। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहभागी राज ने, जदों कि उत्तर प्रदेश और केरला प्रमुख आकर्षण राज्यों वजों हिस्सा लै रहे हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, वस्तु बोर्ड और जनतक खेत्र के अदारे अपनी प्राप्तियों को प्रदर्शित करने लिए समागम च हिस्सा लै रहे हैं। इस मेले च अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, UAE और UK समेत 12 देश भाग लै रहे हैं। नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर VK पॉल ने नवी दिल्ली 41वें भारत कौमांतरी व्यापार मेले सेहत पवेलियन का उद्घाटन किया। सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय के इस साल के पवेलियन का थीम है हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। इस मौके इकट्ठ को संबोधन करदे डॉक्टर पॉल ने सारे हिस्सेदारों को बेहतर सेहत लिए एक जन अंदोलन शुरू करने लिए स्वास्थ्य मंडप को एक माइक्रो सिस्टम वजों वरतन लिए प्रेरित किया। हैल्थ पवेलियन केंद्रीय सेहत मंत्रालय दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलकदमियां, योजनावां ते प्राप्तियां नूं दर्शाउंदा है। इस च प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत मुहिम, कौमी यूनीवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी शामिल है। स्पैनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा नूं गोवा च भारत के 53वें कौमांतरी फिल्म फैसटीवल च सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 नाल सन्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज मंत्री एल मुरुगन ने नवी दिल्ली च जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि इस बार कौमांतरी सैक्शन विच एक महत्वपूर्ण और विशेष तौर पर केंद्रित सैक्शन है। उन्होंने दस्सिआ कि फैसटीवल दौरान 180 तो वध फिल्मां नूं स्क्रीनिंग लई चुनिया गया। मुरुगन ने दस्सिआ कि पहली बार यूनीसेफ वल्लों सिफारिश कीते बच्चों लिए फिल्म पैकेज पेश किया जा रहा है। इस विच लगभग 7 फिल्मां की स्क्रीनिंग शामिल होगी। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सकत्तर अपूर्व चंद्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फैसटीवल ऑफ इंडिया का फिल्म बाजार काफ़ी हद तक बदल जाएगा क्योंकि पहली बार कई देशों, राज्यों और फिल्म संस्थावां के पवेलियन समुद्र के नेड़े सुंदर रिजॉर्ट विच बनाए जा रहे हैं। कौमी खेड पुरस्कारों का ऐलान किया गया। टेबल टेनिस खिडारी शरत कमल अचंता को खेड रत्न पुरस्कार लिए चुनिया गया। युवा मामलों और खेड मंत्रालय वालों इन्होंने पुरस्कारों का ऐलान किया गया। अर्जुन अवार्ड लिए 25 खिडारियों की चोण की गई है। 5 कोचां को द्रोणाचार्य पुरस्कार नाल सन्मानित किया जाएगा और 3 कोचां को लाइफ टाइम श्रेणी च पुरस्कार दिए जाएंगे। ध्यानचंद अवार्ड 4 खिडारियों को दिता जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को सारे खिडारियों और कोचां को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस साल पहली बार सिर्फ ऑनलाइन अर्जियां मंगियां गई ने। विकास ठाकुर, सीमा पूनिया, लक्ष्य सेन, निखित जरीन, R प्रज्ञानंद, दीप ग्रेसेका ते सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कारों नाल सन्मानित किया जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड अश्विनी अकुंजी, C धर्मवीर सिंह, BC सुरेश और नीर बहादुर गुरंग को दिता जाएगा। ट्रांसटेडिया एंटरप्राइजेज, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टैक्नोलॉजी और लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसीएशन को कौमी खेड हल्लाशेरी पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर को दी जाएगी। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNUDD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। तो इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ, नमस्कार।